बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में आज बनाने जाएंगे हम हरी मिर्चों का सालन। हरी मिर्चों का सालन जो है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। मोटी मोटी हरी मिर्चें आई हुई हैं और टेस्टफुल सा ये सालन बनाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पर एक पाव हरी मिर्चें, जिसको मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। ठीक है, सो इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है वरना ये ख़राब हो जाएगा। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो हवा के नीचे सुखा लें, चाहें तो 2 मिनट के लिए इसको आप कपड़े से खुश्क करके और वैसे ही छोड़ दें। बिल्कुल सूखा होना चाहिए। चलिए अब इसका अगला प्रोसीजर करते हैं। इसके अंदर कट्स लगाएंगे, जबकि ये कैजुअल सा काम है, सबको पता है कि इसमें कट्स लगाएंगे। जो स्पेशल है वो इसका मेथड और इसका मसाला है, जो कि आज तक शायद किसी ने ना बनाया हो। इसकी रेसिपी बहुत ही मुनफरिद होने वाली है। मज़ेदार सी सालन बनाने के लिए हमने इसको इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। एक पाव हरी मिर्चें ले लिया मैंने बड़ी बड़ी से साइज़ की। इसी तरह मैं सारे कट लगा दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, सारे मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं हरी मिर्चों में। और अब हम इसको करेंगे साइड पे। देखें इस तरह खोल के इस तरीके से। इसके अंदर बीज जो है ना, अभी इतने ज़्यादा तेज़ नहीं है, तेज़ी नहीं है, इसलिए मैंने बीज रिमूव नहीं किए हैं। बाज़ औक़ात लोग इसको कट्स लगाने के बाद वॉश कर लेते हैं और वो या फिर किसी नाइफ़ वगैरह की मदद से इसके बीज जो हैं खुरच के निकाल देते हैं, तो खाली उसके कवर्स जो होते हैं वो उसके अंदर भी फिलिंग की जाती है। लेकिन अभी क्योंकि इतना तेज़ नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैं मसाले दिखाती हूँ। स्पेशल से मसाले हैं मेरे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कड़ी पत्ता यहाँ पर हमने ले लिया तकरीबन 5 से 6 लीव ले लिए हैं। 1/4 टेबल स्पून मैंने ले लिया कलौंजी। ये वाइट नमक है जो कि रेगुलर नमक होता है, ये हमने हाफ टेबल स्पून लिया, उससे भी कम लिया, बल्कि काला नमक लिया हाफ टेबल स्पून। 2.5 चम्मच तकरीबन लिया मैंने धनिया। ये जगह साबुत धनिया होता है गोल वाला, ये देखें सबको पता है, होल धनिया कहते हैं इसे, होल कोरिएंडर। और सफ़ेद ज़ीरा लिया 1 चम्मच भर के, और सौंफ लिया 1 चम्मच भर के। और ये है हमारे पास जो होता है ना आमचूर का पाउडर खट्टा, और ये मैंने लिया 2.5 चम्मच। और यहाँ पे ले लिया मैंने थोड़ी सी टाटरी। टाटरी बहुत ही माइनर सी ली है, थोड़ी सी, क्योंकि इसमें लेमन डलता है। इसका लेमन बहुत ज़्यादा महंगा, और मैं एक्सपेंसिव जो रेसिपीज़ होती हैं उनसे अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सभी बना सकें, इसलिए ऐसी चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे करी लीव्स ले लिए मैंने 5 से 6 अदद। ठीक है, इसको लेंगे हम एक ग्राइंडर जार के साथ, इसमें डाल देंगे। ये जग ले लिया हमने बिल्कुल अंदर से, यानी कि कोई और चीज़ इसमें नहीं फ़िलहाल डलने वाली। ये देखें, ये तमाम मसाला इसके अंदर डालें। जग के अंदर डाल देंगे सारा मसाला। बहुत मज़ेदार सा ये सालन मिर्चों का, या तो आप भरी हुई मिर्चियाँ जो मर्ज़ी आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टफुल तैयार होगा। यहाँ पे मैंने लिया ये इमली का पल्प। मेरे पास ये होम इस वक्त मौजूद नहीं थी घर पे इमली, तो मैंने बाज़ार से परचेज़ किया हुआ था पहले से, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप इसकी जगह पे इसके अंदर इमली भिगो के उसका पानी निकालें और वो भी डाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, आधा कप तकरीबन आपने इमली का पानी डाल देना है इसके अंदर, क्योंकि ये खट्टी होती हैं, हमें खटास ज़्यादा पसंद है। अगर आपको खटास बहुत ज़्यादा पसंद ना हो तो आप यहाँ पे इमली का पल्प ही डालिएगा, टाटरी को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, हमें ज़रा खटास ज़्यादा अच्छी लगती है, इस वजह से हमने थोड़ा सा वो भी डाला है, लेमन जूस की जगह हमने वो डाला है। चलें जी, यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे इसको। चलें जी, इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। हम आ जाएंगे अपने स्टोव की तरफ, जिसके अंदर मैंने सरसों का तेल जो है उसको हीटअप किया था पहले हल्का सा, उसके बाद फिर इसे ठंडा कर लिया था। ठीक है, अब इसमें डालेंगे मसाले। ये मैंने मेथी दाना लिया था जो कि 2 चुटकी था। मेथी दाना इसमें लेंगे, हल्का हल्का कड़कड़ाएगा ये मेथी दाना, इसके अंदर से हल्की हल्की सी आवाज़ आएगी। उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली ये हरी मिर्च है। इस तरीके से हरी मिर्च, मुझे यकीन है तकरीबन कि इस तरह की रेसिपी अभी तक किसी ने नहीं डाली होगी यूट्यूब पे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ये देखें, कड़ी पत्ता अगर इसके अंदर हमने डाल दिया है, कड़ी पत्ते को ज़रा एहतियात से डाला करें, क्योंकि ये जो है ना उछलता है बहुत ज़्यादा। ये ले लिया था हमने बेसन, 2 चम्मच मैंने लिया था यहाँ पे बेसन, छान लिया था इसको मैंने, 2 टेबल स्पून ओनली। ठीक है, एक पाव हरी मिर्च के लिए, ज़्यादा नहीं लीजिएगा वरना इसमें रोगन नहीं आएगा। अब ये हरी मिर्च जो मैंने फिलअप की थी इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। आमचूर की वजह से ना इसमें वो हो जाता है ज़रा, इसका ब्लैक ब्लैक सा कलर हो जाता है, इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ी सी पेपरिका पाउडर यूज़ की थी, ताकि उसका कलर जो है वो खूबसूरत बने, गुड लुकिंग हो, काला काला सा इस्तेमाल ना हो। आप पेपरिका पाउडर ना हो तो कोई फूड कलर रेड कलर का थोड़ा सा, एक चुटकी 1 पिंच उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसको हम डाल देंगे और इसका पानी कुछ होने देंगे तेल के अंदर तकरीबन 2 मिनट तक। 2 मिनट इसको पकाएंगे, मीडियम बिल्कुल फ्लेम है हमारा, फ्लेम हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है कि जल जाए, ना ही बहुत स्लो है कि ये पानी छोड़ दें। पानी नहीं छोड़ना चाहिए इनको, हरी मिर्च का अपना, यानी कि ये बिल्कुल सौगे सी नहीं होनी चाहिए। क्रंच क्रंच सी और स्ट्रेट स्ट्रेट बनेंगी। जब बनेंगी तो आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, इसके अंदर तल लिया है, फ्राई कर लिया, जो भी आप कह सकते हैं। अब इसके अंदर देखें बिल्कुल वो ऐसे बबल्स नहीं आ रहे। अब ये जो मसाला मेरे पास बच गया था ना, ये मसाला मैं इसके ऊपर इस तरह डाल दूँगी कि इसका ये जो है मसाला रोगन और सालन के तौर पे काम आएगा। बचा हुआ मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा पानी भी हिला कर डाल देंगे ताकि हमारा ज़ाया ना हो।
चलें जी, ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ये हमने इसके अंदर ऐड की थी पेपरिका पाउडर, जो कि रेड होती है, आपको पता है। ये जो ब्लैक-ब्लैक इसके अंदर शेड आ जाता है आमचूर डालने से, तो फिर ये ब्लैक नहीं होता और एक खूबसूरत सा कलर आता है। चलिए, इसको पकते हुए हो गए तकरीबन 4 मिनट से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये ओवर कुक हो जाएँगे और बहुत ही काली-काली सी हो जाएँगी, मज़े की नहीं पकेंगी। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, मसाला बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा है। चलिए जी, हमने इसको डिश आउट कर दिया यहाँ पर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, कितनी खूबसूरत सी हमारी मिर्चों का सालन या तली हुई मिर्चें तैयार हुई हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें, अपनी दुआ में याद रखा करें और एक अच्छा सा फीडबैक देना ना भूला करें। तो चलिए जी, दीजिए इसी के साथ मुझे इजाज़त, शाइस्ता इजाज़ को, और आइंदा इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, रेसिपी को ट्राई करना मस्ट है, और एक अदद फीडबैक यानी कि उसका जो फीडबैक ज़रूर दिया करें, थम्स अप कर दिया करें। चलिए जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।